Hello, my dear students. Let us start today's class, and today's class is for 11th class students. यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक प्रिस्क्राइब की गई है, और जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी स्टूडेंट अगर कोई स्टडी करते हैं तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, लेसन है. एंड टुडेज क्लास इज 11th, सब्जेक्ट इज इंग्लिश. हॉर्नबिल, हॉर्नबिल का लेसन इज नेम इज सिल्क रोड. सिल्क यू नो, रेशम मार्ग. एंड ऑथर नेम इज निक मिडल्टन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू टेल यू अबाउट ऑथर Nick Middleton. He was born in London in 1960 and he is a very famous British physical geographer and outstanding fellow of St. Anne's College, Oxford. He has traveled more than 50 countries. 50 से ज्यादा देशों में इन्होंने भाई यात्रा की है. एज ए geographer, he has written many books on environment and geographical conditions. He is a renowned writer also. बहुत मशहूर हैं, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखा है, और 50 से more than 50 countries he has traveled. Okay, so very interesting lesson and very motivational lesson I am going to teach you today. First of all, who is who? Characters. इसमें कुछ characters हैं, मोस्टली हम उसको आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हु आर दीज कैरेक्टर्स. फर्स्ट द ऑथर. तो ऑथर को तो मैंने पहले ही बता दिया है. ही इज ए प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एन एनवायरमेंटल कंसल्टेंट. एनवायरमेंटल, एक तरह से एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, सलाह देते हैं एनवायरमेंट को कैसे बचाया जाए, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी के. ये टेस्टन क्या है भाई? टेस्टन जो है, ही इज द ओनर ऑफ द कार हायर्ड बाय द ऑथर फॉर द जर्नी एज वेल एज बीइंग अ टूरिस्ट गाइड. एक टूरिस्ट गाइड भी है, और जो कार लिए हैं, एक कार जो इन्होंने हायर किराए पर लिया है, उसका ड्राइवर भी है. तो टेस्टन. और उसके बाद है डैनियल. तो डैनियल कौन है भाई? डैनियल, ही इज एन इंटरप्रेटर फ्रॉम लहासा who traveled part of the time with the author. जो लहासा से ऑथर के साथ ये भी जाता है. कहां पर? इनके साथ कुछ दूर तक जाता है. अभी आपको बताएंगे कहां तक जाता है. एंड इसके बाद है डैनियल, के बाद है लहामो. लहामो इज एक लेडी है, जहां राबू में रुके हुए हैं. तो जब ये लाबू से चलते हैं तो ये लेडी इनको गिफ्ट करती है लॉन्ग स्लीव्ड सीप स्किन कोट. क्योंकि ये बहुत माउंट कैलाश पे जा रहे हैं, कहने का मतलब उसका कोरा करने. कोरा एक रिलीजियस, पायस, हॉली जर्नी है. जैसे हम आप मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं, तो वैसे जैसे बुद्ध रिलीजन में होता है कि जहाँ स्तूप है, टेम्पल है, तो उसको लोग उसके चारों तरफ जो घूमते हैं या वहाँ की जो यात्रा करते हैं तो रिलीजियस प्लेस की, तो उसको हम लोग कोरा कहते हैं. दिस इज ए टाइप ऑफ पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज क्या होता है? तो किसी तीर्थ स्थान पर जाना, ये पिलग्रिमेज है. और जो जाते हो पिलग्रिम होते, तीर्थ यात्री. यहाँ राइटर पिलग्रिम है, और पिलग्रिमेज क्या है? माउंट कैलाश. तो माउंट कैलाश चूंकि माउंट हिमालय पे जाना है और भी बहुत ऊपर जाना है, तो ठंडी तो वहां भाई बहुत ज्यादा होगी. तो इसलिए इनको एक लॉन्ग स्लीव्ड सेप स्किन कोट, भेड़ की खाल से बनी हुई उसकी एक कोट, इनको ये लामो जो है वो क्या करती है? गिफ्ट करती है ऑथर को. एंड लास्ट कैरेक्टर इज नोरबू. नोरबू क्या है भाई? तो नोरबू को, ही इज ए तिब्बतन वर्किंग एट एन एकेडमी इन बीजिंग हु वांट्स टू कैरी आउट द पिलग्रिमेज टू माउंट कैलाश. ये भी माउंट कैलाश पर ही कोरा करने गया हुआ है, जो वहां से लास्ट में राइटर को मिलता है, और फिर इन दोनों अपना कोरा वहां पर करते हैं. चलिए इसको हम देखते हैं क्या है इसकी समरी, जिससे आप पूरे इस लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके.
तो हमारा राइटर जो है एक पिलग्रिमेज पर है, अपने ट्रेवलॉग, अपनी यात्रा के वर्णन को यहाँ पर लिखता है कि कैसे उसने यात्रा, अपनी जर्नी के थ्रू कितनी डिफिकल्टीज, कितनी सारी चैलेंजेस को फेस करते हुए फाइनली वो अपनी यात्रा को पूरा कर ही लेता है और अपने जो उसने एक ड्रीम देखा था उसको भी फुलफिल करता है। तो लेट अस स्टार्ट। रावू, हमारे राइटर की यात्रा जो होती लावू से स्टार्ट होती, रावू से, और जब यहां पर किसके साथ, डैनियल और टेस्टन के साथ ये दोनों वहां से चलते हैं। लामू इनको जो है, लामू जिसके रुके हुए हैं रावू में, जहां पर ये लोग सारी सुविधाएं, अकोमोडेशन दी है और जाते समय इनको गिफ्ट करती है, वहां से ये लोग निकलते हैं। यहां जो है टेस्टन जो है वो कहता है कि मैं माउंट कैलाश का एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूं। टेस्टन न्यू ए शॉर्टकट टू रीच द माउंटेन, ही सेड द जर्नी वुड बी स्मूथ इफ देयर वाज नो स्नो। वो कहता है कि अगर रास्ते में बर्फ ना मिले बस, तो मैं बहुत शॉर्ट रास्ता जानता हूं, पहाड़ियों के बीचों में पासेस से, दर्रों से होते हुए मैं माउंट कैलाश पहुंच जाऊंगा। और फिर रास्ते में इनको ड्रोकबास मिलते हैं। ड्रोकबास क्या है भाई? ड्रोकबास तो ये क्या होते हैं? ये जब ड्रोकबास एक तरह के शेफर्ड्स हैं, जो चरवाहे होते हैं वो हैं, और उस रास्ते से इनके चारों तरफ, रास्ते में दोनों तरफ देखें कि वहां ड्रोकबास हैं, हिल्स में बसे हुए हैं। लुकिंग आफ्टर दियर फ्लॉक्स, जो अपनी जानवरों की, अपनी मवेशियों की देखभाल करते हैं। दे वेयर बोथ मेन एंड वीमेन, दे वेयर wearing thick woolen clothes, they would stop and state at their car, sometimes waving to them as they passed। ये ड्रोकबाज जो हैं एक तरह के शेफर्ड्स हैं, जो वहां पर, वहां मेन वीमेन दोनों हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? वूलन क्लोथ्स पहने हुए हैं। इनके कार को बड़ा अच्छा ये लोग स्टेयर घूरते हैं, देखते हैं, कुछ उसमें से हाथ भी लाते हैं, टाटा ओके बाय बाय भी करते होंगे। एनकाउंटर, तो फिर उसके बाद तभी वो देखते हैं कि इन ड्रोकबाज के पास नोमैड्स टेंट, जो टेंट वेंट बना के रह रहे हैं, उन्होंने तिब्बतन मास्टिफ्स देखे। तिब्बतन मास्टिफ्स याद रखना, ये ब्लैक कलर के बिग डॉग्स हैं, और जो इनकी गाड़ी को देख करके कह रहे हैं कि ऐसे अटैक करते थे जैसे गन से निकली बुलेट। इतने फ्यूरियस एंड फियरलेस डॉग्स थे ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा। They would chase the car for some distance and they go back। कह रहे हैं कि वो कार को देखते और उसको खदेड़ लेते, जैसे कुत्ते होते रहे, खदेड़ लेते थे, चेज करते थे, और काफी दूर के बाद वो फिर गो बैक, वापस आते थे, और गन के बुलेट की तरह इनको माने अटैक करते थे इनकी कार पर। इस तरह से कह रहे हैं। दे बार्क फ्यूरियसली एंड फियरलेसली। कैसे डॉग्स थे? तनिक भी डर नहीं था, और इतने खतरनाक, इतने निर्भीक। इसीलिए कह रहा है कि इन अर्लियर डेज तिब्बतन मास्टिफ्स बिकेम पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स एज हंटिंग डॉग्स। ये हंटिंग डॉग्स थे, और किस तरह से ये चाइना माने शाही दरबार में इनको स्थान दिया गया था। दे वर ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड एज ए टैक्स पेमेंट फ्रॉम तिब्बत। इनको तिब्बत से चीन में शाही दरबार में टैक्स के रूप में, टैक्स माने कर के रूप में इनको ले जाया गया था। और उसके बाद ये देखते हैं कि इनका जो आथर का रास्ता है ना, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज्यों ज्यों पहाड़ी पर चढ़ते हैं, आथर ज्यों ज्यों ऊपर जाता है तो उसको हेडेक होने लगता है, उसका माने सर दर्द करने लगता है, उसको सीवियर हेडेक हो जाता है, आगे रास्ता ब्लॉक हो जाता है। डैनियल और ये निकल करके कार टू रिड्यूस द लोड कम करने के लिए लोग निकलते हैं कार से, और ये अपने अल्टीमीटर वॉच में देखते हैं कि ये लोग 5210 मीटर सी लेवल से हैं। 5210 मीटर का मतलब समझ रहे, 5210 मीटर मतलब 5 किलोमीटर ऊंचाई पर गए हैं। अब वहां पर तो भाई प्रॉब्लम होगी ही। तो द आइसी टॉप लेयर ऑफ द स्नो वॉज डेंजरस एज द कार कुड स्लिप ऑफ द। अब इतना बेंड था, इतना मोड़, और उसके इनको बड़ा वो लग रहा था डर कि कहीं ऐसा ना हो कार स्लिप कर जाए, क्योंकि वहां पर तो आइस ही थी, बर्फ ही बर्फ है भाई 5 किलोमीटर ऊपर। और जब 5515 यानी 5515 मीटर की हाइट पर पहुंचते हैं, जो कि टॉप था उस पास का जिस दर्रे से गुजर रहे थे, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकेम सो लो दैट टेस्टन हैड टू ओपन द लिड ऑफ पेट्रोल टैंक टू रिलीज द एवेपोरेटेड फ्यूल।
और उसके अंदर उसने अपने गाड़ी का टेस्टर ने अपनी कार का वो पेट्रोल जो था उसका लिड ढक्कन को खोल दिया इवेपोरेट करने के लिए कि उसका वाष्प उड़ जाए, नहीं तो पता लगा कि तेल ही जम जाता। इस तरह से हाँ, उसके बाद ये जाते हैं। बाय लेट आफ्टरनून दे रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। अब ये लेक मानसरोवर जहां मानसरोवर झील है उसके किनारे एक बड़ा मतलब शहर है होर। उस होर शहर के बारे में ये लोग पहुंचते हैं और होर शहर से जो डैनियल है वो वापस लहासा आ जाता है। लहासा जानते रहे तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत से ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं क्योंकि माउंट कैलाश कहाँ है, तिब्बत में ही। और तिब्बत किसका पार्ट है भाई, तो इस समय चाइना का है। तो डैनियल तो वापस आ जाता है। होर जो है कह रहे हैं कि which was on the old trade route between लहासा एंड कश्मीर। कश्मीर और लहासा के बीच में ट्रेड रूट पर पड़ता था होर। और होर में पहुंचने के बाद ये कहते हैं होर इज ए ग्रीम मेजरेबल प्लेस, बहुत ही मनहूस, बड़ा उदास और कचरों से भरा हुआ शहर है। हालांकि होर के बारे में बताते हैं कि एक बार यहां पर एक जापानीज आया था तो उसने इस शहर को देख करके, कह रहे एक जापानीज ट्रैवलर आया था, उसने देख के वो रोने लगा था इसको, होर शहर को। इतना खूबसूरत, उसकी खूबसूरती पर रोने लगा। लेकिन आज राइटर यहां पर बड़ा डिसअपॉइंटेड है, कह रहा है ये तो बहुत, होर इज ए ग्रीम एंड मिजरेबल कंडीशंस। जगह जगह पर ये यहाँ पर एक्यूमुलेटेड रबिश एवरीवेयर, जगह जगह कूड़े करकट का ही ढेर है। तो जानते रहिए कि डैनियल यहीं से लौट आता है लहासा से, और उसके बाद ये पहुंचते हैं डार्चन शहर। डार्चन शहर में पहुंचते हैं, डार्चन में, और वहां पर उनको एक गेस्ट हाउस मिलता है ठहरने के लिए। इट वॉज द एंड ऑफ द रोड, द ऑथर हैड ए वेरी ट्रबल्ड नाइट। हाँ, जब डार्चन पहुंचते हैं रात में तो वहां पर बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी नाक वाक एकदम ब्लॉक हो जाती है हमारे ऑथर की, निक मिडलटन की। और उसके बाद उसको बड़ी प्रॉब्लम होती लंग्स से भी। मोस्ट ऑफ द नाइट ही सेट अप, सारी रात वो बैठा ही रहा, सो नहीं पाया। नेक्स्ट डे टेस्टन टुक द ऑथर, डार्चन मेडिकल कॉलेज में उसको ले गया। डॉक्टर ने बताया कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोरा कर सकते हैं, यानी ये ऊंचाई पर आने के कारण ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसको कुछ मेडिसिन दिया और वो सारी रात सोया। टेस्टन लेफ्ट द ऑथर इन डार्चन एंड वेंट बैक विद द कार टू लहासा। और अब टेस्टन ने उसको डार्चन में छोड़ा, डैनियल ने उसको कहां छोड़ दिया था, होर में। याद रखिए किस सिटी से कौन उससे सेपरेट हो जाता है। ये वापस आ गया लहासा ये भी। और जो ये टेस्टन था, टेस्टन ये एक तरह का बौद्धिस्ट था। इसको कह रहा है कि आपके मरने से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं कि माने हम लोग एक तरह से बस कपड़े जैसे बदले जाते हैं, वैसी शरीर आत्मा को बदल देती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन उसने कहा हाँ मेरे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा। ही वॉज वरीड अबाउट द ऑथर्स डेथ could affect his business as he may not get more tourists who require to be accompanied till where the road ended। तो कह रहा है कि बिजनेस पर हाँ थोड़ा सा अगर आप मर जाएंगे तो हो सकता है मुझे टूरिस्ट मिलने में दिक्कत हो, बाकी आपके मरने से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये किसका थॉट था? दिस वाज द थॉट ऑफ टेस्टन। ये भी लौट आया। अब ऑथर हमारा वहां पर पहुंचता है, और वहां जब पहुंचता है और ये कहता है कि होर की तरह दार्चन भी ना वाज ए डस्टी एंड ए लॉट ऑफ रविश, चारों तरफ कूड़ा करकट ही देखा। मतलब ये दोनों शहरों ने, डार्चन एंड होर, बोथ सिटीज डिसअपॉइंटेड आवर ऑथर निक मिडलटन वेरी मच। उसने जो एक ड्रीम देखा था कि वहां पहुंचूंगा होर में, वहां पहुंचूंगा डार्चन में, तो क्या नजारा होगा। जहां पर वो होर में वो जापानीज आया था, देख के रोया, वहां की सुंदरता, वहां की प्राकृतिक चीजें। लेकिन ये राइटर हमारा थोड़ा सा यहाँ डिसअपॉइंटेड हो जाता है कूड़ा करकट गंदगी को देख करके, और कह रहा है कि ये डार्चन शहर जो है ना स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यहाँ आबादी भी बहुत कम है, और कोई पिलग्रिम देयर वाज नो पिलग्रिम देयर, क्योंकि ये टू अर्ली, कुछ ज्यादा ही पहले पहुंच गया था, अभी सीजन नहीं स्टार्ट हुई थी। और वहां पर ही एक्चुअली वांटेड टू रीच माउंट कैलाश टू डू कोरा टू गेट ए फील ऑफ व्हाट ए पिलग्रिमेज वाज लाइक दैट।
दैट्स व्हाई माउंट कैलाश का कोरा करना चाहता था और सोचता था कि उस तीर्थ स्थान पहुंचने पर क्या अनुभव होता है उसको ये फील करना चाहता था। बट ही डिडंट वांट टू डू इट अलोन, ही वाज लुकिंग फॉर समवन हु कुड स्पीक और अंडरस्टैंड इंग्लिश। लेकिन अब वहां पर अकेला पड़ गया, अब ये वेट कर रहा है कोई तो मिले जिसके साथ मैं कोरा करूं, अकेले कैसे करूंगा। वेट कर रहा है या किसी ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो यार कम से कम ये तो करे कि हाँ इंग्लिश बोल और समझ सके, ठीक है। When he was sitting in the, क्योंकि इसके पहले तो कौन था भाई, इसके पहले इंटरप्रेटर तो इसका कौन था, डैनियल ही था, हाँ इंटरप्रेटर था, यही समझाता था इसको। तो कहने का मतलब अब तो वहां पर अकेला पड़ गया ये। एक दिन जब वो वहां पर एक ही जो कैफे था, कैफे मतलब जहां चाय वाय कॉफी वॉफी पी जाती है डार्चन में, वहां पर बैठा हुआ था तो उसने देखा नोरबू, एक मोटा सा नोरबू, a plump Tibetan working in Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences saw him reading an English book। उसने देखा कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसका नाम नोरबू था और इंग्लिश की बुक पढ़ रहा है, जो चाइनीज एकेडमी में सोशल साइंस पर वो भी रिसर्च कर रहा था। सो नोरबू इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द ऑथर, ही आल्सो was there to do Kora, although he was not a religious person, so both of them decided to do Kora together। हालांकि वो बहुत रिलीजियस पर्सन नहीं था नोरबू, लेकिन अब दोनों ने डिसाइड किया भाई कि हम लोग मिल करके कोरा करेंगे माउंट कैलाश का। कोरा मैंने बताया एक धार्मिक और एक पवित्र यात्रा होती है, एक हॉली जर्नी है जो किसी भी हॉली प्लेस या स्तूप या टेम्पल का बुद्धिस्ट में किया जाता है। तो दिस वे माय डियर, अब इस लेसन को पढ़ने के बाद क्या मिलता है, देखो इस लेसन में पढ़ने के बाद हमको थीम जो इसकी है ना, इसकी थीम जो है द स्पिरिट ऑफ ए जर्नी, कि जब आप किसी जर्नी पर जाते हैं तो आपके अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए। और जोश किसका होना चाहिए, पॉजिटिविटी का। आप पॉजिटिव रहिए, आपके साथ पॉजिटिव होगा। राइटर हमारा कितनी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स, कितने सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, बियर करते हुए आगे बढ़ता है, इतनी ऊंचाई पर जाता है, इतने किलोमीटर 5 किलोमीटर से एबव हाइट पर जाता है। उसकी नोज, उसके लंग्स एक तरह से जवाब देने वाले हैं, लेकिन वो ही इज नॉट रेडी टू लूज द हार्ट, वो हिम्मत हारने के लिए तैयार नहीं। ही इज नॉट रेडी टू गिव अप द जर्नी, नेवर गिव अप, नेवर से डाई इन योर लाइफ व्हेन यू वांट टू गेट समथिंग, व्हेन यू वांट टू कंप्लीट योर जर्नी। जब आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं ना, तो कभी किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। पकड़ लिया तो पकड़ लिया, जैसे इस राइटर ने दिखाया, और इसी का परिणाम है कि लास्ट तक वो डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन उसको नोरबू एक मिल ही जाता है। तो कहने का मतलब अगर आप पॉजिटिव हैं, इसकी थीम क्या है, मैसेज क्या है, थीम तो यही हो गई, द स्पिरिट ऑफ ए जर्नी एंड हाउ पॉजिटिविटी अफेक्ट्स अस थ्रू आउट दिस जर्नी। कैसे एक सकारात्मक सोच उसको आगे बढ़ते, चलो कहीं तो अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, लास्ट में कोरा अपना करता ही है। तो इसमें क्या मैसेज हमको मिला माय डियर स्टूडेंट्स, बी पॉजिटिव टुवर्ड्स योर एवरी जर्नी। हर जर्नी लाइफ भी तो एक जर्नी है, स्टडी एक जर्नी है, आप अपने टारगेट को पूरा करने रहे, ये भी तो एक जर्नी ही है। अपने जो आप एक टारगेट बनाए हो माय डियर कि आप मुझे ये करना है, ये करना है, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। ये सब आपकी जर्नी के पार्ट बन रहे हैं, ये आपकी लाइफ जर्नी है। तो लाइफ जर्नी में बी पॉजिटिव ऑलवेज। आप अपने गोल को पाने के लिए आप डे एंड नाइट वर्क हार्ड कर रहे हो, और करना ही चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डोंट फियर माय डियर, ऑलवेज वर्क हार्ड टू गेन योर गोल, क्योंकि जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं, उसकी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं यार, वैल्यूलेस है उसकी लाइफ। जिसके जीवन में कोई टारगेट ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो नेवर बी गोललेस, ऑलवेज हैव ए गोल इन योर लाइफ, और बी पॉजिटिव रहेंगे तो आप ऑलवेज उसको गेन करेंगे। जैसे ही आप निगेटिव हो जाएंगे, आप कुछ भी नहीं गेन कर पाएंगे। इस राइटर ने, निक मिडलटन महोदय ने माउंट कैलाश की जो यात्रा की है, सिल्क रोड। अब इसका सिल्क रोड देख लीजिए, तो सिल्क रोड की टाइटल क्या है भाई, पुराने जमाने में चीन से यूरोप को जोड़ने वाला जो रास्ता था, जिस पर सारे बिजनेस होते थे, सारे ट्रेड होते थे, ट्रेड रूट है। सिल्क रोड क्या है, ट्रेड रूट है, एक तरह का व्यापारिक मार्ग है।
इसी रास्ते से सिकंदर आया था, इसी रास्ते से बताते हैं मार्को पोलो भी कभी आया था, इसी रास्ते को निक मिडल्टन भी कर रहे हैं। तो यूरोप और एशिया को, ईस्ट एंड वेस्ट को जोड़ने वाला जो रोड था उसी का नाम था सिल्क रोड। और उसी अनुभव को कहीं फील करने के लिए ये सिल्क रोड रास्ते में उसके पड़ा, इसने टाइटल रखा सिल्क रोड। तो सिल्क रोड भी भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी रास्ते को भारत के भी लोग इसी रास्ते से अपना ट्रेड करते थे। क्योंकि यूरोप के लोग बहुत ही ज्यादा, दे वेयर वेरी मच फॉन्ड ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वेयर इन द ईस्ट। ईस्ट की चाहे सिल्क हो, चाहे जो भी चीजें हो, बहुत सारी चीजों के ये यूरोपियन लोग ना बड़े ही शौकीन हुआ करते थे, और यहीं पर रूट पूरा ट्रेड होता था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बी पॉजिटिव एंड यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। आप इस लेसन को पढ़ के ऐसा फील कर सकते हैं। इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करेंगे और आपसे होप करेंगे कि आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।